गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और आज अपन लेके आए हैं एक धमाकेदार एपिसोड जो कि तुम्हारे मनोविज्ञान का है। आज आप जानेंगे कि मनोविज्ञान के जो इतिहास के बारे में, इतिहास कैसे शुरू हुआ मनोविज्ञान का। और ये जो तुम्हारा मनोविज्ञान है, यह हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों के अंदर काम आता है, आप भी समझते हो। और विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों को छोड़ो, सबसे पहली बात तो अपना जो दैनिक जीवन है उसके अंदर भी साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तुमसे कि जैसे कोई अपन, अब मैं क्या है, कोई दुकान खोल रखी है, तो दुकान के अंदर जो कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर के हाव भाव को पहचानना, कस्टमर के हाव भाव को पहचानना। अगर हम मान लो कि हम एक विद्यालय के अंदर कार्यरत हैं और विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनके फेस लुक से पहचानना। उसके बाद में कोई भी बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान के अंदर कस्टमर किस तरीके से सोचते हैं, क्या है, तो उस हिसाब से तो हमारी ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये बहुत जगह पे, हर जगह पे काम आती है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी शक्ल से पहचान जाते हैं कि हाँ ये आदमी खराब है, ये आदमी सही है। तो इस वजह से अपन आज और साइकोलॉजी का एक नया एपिसोड लेके आए। आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आप देखेंगे बहुत मजा आने वाला है। और मजा तो खैर क्या, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई है और उसकी मतलब आगे का जो विस्तार हुआ है वो कैसे शुरू हुआ है। चलो देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मनोविज्ञान की। किसकी बात कर रहा हूँ? मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान है, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ये तुम्हारा हिंदी वर्जन है और ये तुम्हारा इंग्लिश वर्जन है। तो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन को भी अपन पार्टों में तोड़ेंगे और इंग्लिश वर्जन को भी अपन पार्टों में तोड़ेंगे। तो देखिए, ये तुम्हारा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान तुम्हारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया मन है और प्लस दूसरा हो गया तुम्हारा विज्ञान। दूसरा क्या हो गया? विज्ञान। उसी प्रकार से तुम्हारा जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तुम्हारा साइकी, PSYCHE साइकी, और प्लस लोगो, LOGOS, साइको, साइकी प्लस लोगस। उसके बाद में दोस्तों, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, वो निकल के आता है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। और इसका अर्थ निकलता है साइकी, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, या इसी को बोल देते हैं विज्ञान। अर्थात इसका जो अर्थ निकल के आया है, वो निकल के आया है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आप सभी जानते हो कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि मनोविज्ञान का अतीत यह बहुत लंबा है। कैसा है? बहुत लंबा है। एवं इसका इतिहास कैसा है? छोटा है। अब हम बात करते हैं कि सर अतीत यदि बहुत लंबा है तो कितना लंबा है, इतिहास यदि छोटा है तो कितना छोटा है। इसका मतलब अतीत जो तुम्हारा शुरू होता है वो होता है 400 ईसा पूर्व से। इसका जो अतीत कब से मानते हैं? 400 ईसा पूर्व से। और इसका जो इतिहास है, इतिहास माना जाता है 16वीं शताब्दी के बाद का। अर्थात इतिहास का मतलब हो गया कि इसकी लिखित साक्ष्य। कैसे बताओ? लिखित साक्ष्य। आप भी समझते हो कि कोई भी चीज है, हमारे यदि राजस्थान है, राजस्थान के बारे में कोई लिखित साक्ष्य, तो वो अपना हिस्ट्री के अंदर काउंट होता है, इतिहास के अंदर काउंट होता है। जबकि उसके बारे में कोई भी अवधारणा है, वो तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर काउंट नहीं होती। जैसे कि फिलहाल के अंदर बोल देते हैं कि राजस्थान में जो भरतपुर और धौलपुर के सभी जो लोग हैं वो कैसे हैं? बहुत ही लड़ाकू तरीके के। तो ये किसी इतिहास में थोड़ी लिख रही है, नहीं लिख रही। जब इतिहास में नहीं लिख रही तो ये तुम्हारी इतिहास के अंदर काउंट नहीं होगी।
उसी प्रकार से मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। ये जो बात कही थी, ये एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था एच एबिंगहास। क्या नाम था? एच एबिंगहास। एच एबिंगहास ने ये बात कही थी कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। अतीत इसका शुरू होता है 400 ईसा पूर्व से और इतिहास इसका शुरू होता है 16वीं शताब्दी के बाद से। ये जो बात कही थी, ये कही थी एच एबिंगहास ने कही थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, जिसको अपन साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो तुम्हारा आत्मा, आत्मा को अपन बोलते हैं साइकी, PSYCHE, और प्लस एक है तुम्हारा विज्ञान, और विज्ञान को अपन साइकोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? लोगस, LOGOS। तो इस वजह से क्या निकल के आया तुम्हारा? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो इस आधार पर एक साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट हुए थे 3। कौन कौन से हुए थे? एक तो हुआ था तुम्हारा प्लेटो, दूसरा हुआ था तुम्हारा अरस्तु, और तीसरा हुआ था तुम्हारा रेने देकार्त। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस आधार पर और पूरे मनोविज्ञान को इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ना, वो तुम्हारी आत्मा का विज्ञान है। क्या है? आत्मा का विज्ञान। ये बात किसने कही थी? इन तीनों साइंटिस्टों ने। और किस आधार पर कही थी? कि साइकोलॉजी तुम्हारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी प्लस लोगस, और इसके आधार पर इसका अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के 3 साइंटिस्ट, प्लेटो, अरस्तु और रेने देकार्त। कौन? प्लेटो, अरस्तु और रेने देकार्त। प्लेटो, अरस्तु और रेने देकार्त ने इस मनोविज्ञान को इस आधार पर और आत्मा का विज्ञान कहा है। यह तुम्हारा 400 ईसा पूर्व के बाद की बात है, 400 ईसा पूर्व के बाद की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा अरस्तु। तो ये जो मनोविज्ञान है, तुम भी जानते हो कि मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी। दर्शन शास्त्र की शाखा थी। मनोविज्ञान सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र की एक क्या थी? तुम्हारी शाखा थी। और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो इस मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र की जो शाखा थी, उस शास्त्र को नाम दिया गया था मनोदर्शन। मनोदर्शन क्या नाम दिया था? मनोदर्शन। मनोदर्शन को ही अपन बोल देते हैं कभी कभार मनहा दर्शन। तो दोनों ही शब्द एक है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये महादर्शन या मनोदर्शन को सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम था मनोदर्शन या मनादर्शन। ये जो मनादर्शन या मनोदर्शन जो शब्द हैं, इनका जिक्र किया था। किसने किया था? तुम्हारा अरस्तु ने। और किसने किया था? एक पुस्तक में किया था। पुस्तक किसकी होगी? अगर अरस्तु इसके अंदर जिक्र कर रहा है तो अरस्तु की ही पुस्तक होगी। और जो अरस्तु की पुस्तक थी उसका नाम था डी एनिमा। क्या नाम था? डी एनिमा। तो अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की शाखा मनादर्शन या मनोदर्शन होती है, इस चीज का जिक्र अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंदर किया। उसके बाद में यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान, ये जो जिक्र किया था 400 ईसा पूर्व के बाद में किया था। और ये जो प्लेटो, अरस्तु, रेने देकार्त थे, इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा चला है 16वीं शताब्दी तक। तो सबसे पहले नंबर 1 कि इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे तुम्हारे। चलो अभी अपन इसको क्लियर कर लो पहले, 1 सेकंड के लिए।